अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना नबीना मौलाना फ्रेश का है बारीक हरफों आती हूँ मोहम्मद वाला बड़े लिखना मोहम्मद बारिक वसल्लम। तालीम का अदब क्या है बोले तो अदब से बैठना। क्या जी बाअदब बानसीब बेअदब तो तालीम में ख़ास तौर पे महाराष्ट्र के अंदर एक शादी है यूसुफ नाम के ऐसा काट पड़ को थी चेहरे को उतने बड़े रोडी थे ना लेकिन दावत के काम में लगे अल्लाह बहुत काम लिया था उनसे। एक शादी सुना है कारगुजारी उनकी एक आदत थी सिफत अल्लाह उनको क्या वजह से काम लिया तो एक सिफत बताए हो। सिफत क्या है बोले तो दीन की बात होंदे तालीम होंदे बावजू अत्तहियात में बैठे हैं अदब अदब करे अल्लाह उनसे काम लिया तो बाअदब बानसीब। तालीम का मकसद क्या अल्लाह राज़ी हो जाए। बोलने वाला बैठना मौजू सामने वाला बैठना दो मौजू दो ही नहीं बैठना। दो मौजू क्या है एक मौजू तालीम गौर से सुनना। अच्छा अब ऐसा कौन तो फिल्म देखा था उसके फिल्म की पूरी स्टोरी बोलता कहीं वो तो गौर से देखता। और दूसरा मौजू क्या है वो तो इल्म में इजाफा होना। जब गौर से सुने तो खुद ब खुद इल्म में इजाफा होता। छन्नी की मिजाज क्या है खिमती आटा छोड़ को क्या कर दी बारीक बारीक कंकरे ले दी छन्नी। चुमली की मिजाज क्या है लाइट की मिजाज क्या है अंधेरा है तो उजाला आया था। तालीम में छन्नी की मिजाज मत करो चुमली की मिजाज लेको बैठो नहीं जहालत का अंधेरा जागो ईमान का नूर बढ़ते हैं। अदब से बैठना अमल करने की नीयत से सुनना दूसरों को पहुंचाने की नीयत से सुनना। किताब को देखना या पढ़ने वाले को देखना। एक बुजुर्ग फरमाते हैं ये अदब मैं भी बोलती हूँ इस बात हाँ तालीम कौन पढ़ रही हदीस की अदब करे। हाँ हदीस ज़्यादा पढ़े अपने तरफ से कोई बात ना तो बोलोगे। सही बात है। हदीस को अपनी तरफ से सो घुमा दो उसकी सजा दो ऐसा 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 बोलने की जरूरत नहीं। हदीस जैसा है वैसा बोलो सब कुछ मार्केट नहीं रखना मार्केट नहीं करना। और किताब को देखना या पढ़ने वाले को देखना बात समझ में आती है। अब एक ना दुकान बंद करा लिया 4 बजे की दुकान को भोजने आ रही बंद करा ली दुकान मिसाल के तौर पर आते कैसा अंदर नहीं आते दुकान खोले तो उसको आने का ऐसा ये जिस्म का सेटर आँख जो है जिस्म का सेटर है सेटर बंद हो गया तो अंदर नहीं आते। ऐसा आँख बंद हो गई तो जिस्म के काना बंद हो जाती। बड़े क्या बोलते हैं आँखों से सुनो कानों से देखो। आमतौर पर हमें कानों से सुनते आँखों से क्या करती देखती। तो बड़े क्या बोल रहे आँखों से सुनो कानों से देखो कानों से देखना। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने एक ग़ुलाम ख़रीदा जब मैं उसको लेकर आया तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है। कहने लगा जो नाम आका रखे। अब ख़रीद को ला लिया ना पहले हमें गायां को बकरियां कैसा ख़रीदते एक ज़माना था आदमियों को ख़रीद लेते थे। अब ख़रीद लिया तो अब मैं एक को ख़रीद दिया बोलो मेरा ग़ुलाम हूँ ज़िंदगी भर मेरी खिदमत करना मैं क्या बोले और सुनना। अब क्या नाम रखना तो जो आका नाम रखे। मैंने पूछा तुम क्या करोगे। कहने लगा मेरे आका जो आप हुक्म देंगे। मैंने पूछा तुम क्या खाना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारी खातिर उसकी फ़िक्र करूं। कहने लगा मेरे आका जो आप खिलाएंगे। मैंने पूछा तुम्हारा भी किसी चीज़ को खाने को दिल चाहता है। कहने लगा आका के सामने ग़ुलाम की ख्वाहिश क्या चीज़ है। जो आका की मर्ज़ी वही ग़ुलाम की ख्वाहिश है। उसका यह जवाब सुनकर मुझे रोना आ गया और मुझे ये ख़याल आया कि मेरा भी तो मेरा मौला अल्लाह जल्ल जलालहू के साथ यही मामला होना चाहिए। मैंने उससे कहा तुमने तो मुझे अपने आका अल्लाह ताला का ज़िक्र के साथ अदब करना सिखा दिया। उसने इस पर 2 अशियार पढ़े जिसका तर्जुमा ये है अगर
तेरे किसी बंदे की खिदमत मुझसे पूरी पूरी अदा हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या नेमत हो सकती है। बस तू महज अपने फजल से मेरी कोताहियाँ और गफलत को माफ़ कर, इसलिए मैं तुझ पे बड़ा मोहसिन और बड़ा रहीम समझता हूँ। अल्लाह अकबर। क्या इब्राहिम भाई, ऐसा बात समझ, वो चीज़ जो है अल्लाह की याद दिला दी उनको। क्या नाम रखे वो नाम, क्या तुम्हें क्या खिलाए वो सब अल्लाह को, मैं भी अल्लाह का बंदा गुलाम तो हो। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुज़ुर्ग हैं। इस रिसाले में इनके कई क़िस्से ज़िक्र हो चुके हैं। इब्तिदा में कुछ अच्छी हालत में ना थे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह। कारगुजारी सुनानी उन्होंने, शुरू में अल्लाह वाले नहीं थे। एक शख्स ने इनसे उनकी तौबा का क़िस्सा पूछा, क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबिक़ा ज़िंदगी से तौबा कर ली। वो कहने लगे, मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन था। बहुत सी आदतें ख़राब थी, हर वक्त शराब ही में मुनहिक रहता था। मैंने एक बांदी ख़रीदी जो बहुत खूबसूरत थी और वो मुझे उससे बहुत ताल्लुक़ था। उससे मेरा एक लड़का पैदा हुआ। मुझे लड़की पैदा हुई, उस लड़की से भी मोहब्बत थी और वो लड़की मुझसे बहुत मायूस थी। यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो उस वक्त मुझे इससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। बाप को हर वक्त वो मेरे पास रहती थी, लेकिन इसकी आदत ये थी, जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता वो मेरे हाथ में से छीनकर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज़्यादती की वजह से उसको डांटने को दिल ना मानता, इतनी मोहब्बत थी। काटले को गिलास फेंक डाली तो भी मोहब्बत की वजह से डांटता नहीं था बाप। जब वो 2 बरस की हो गई तो इसका इंतकाल हो गया। कितने बरस में? क्या इब्राहिम भाई? 2 साल में मर गई। इस सदमे ने मेरे दिल में ज़ख़म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात, पहली बड़ी रात, शराब में मस्त था, फुल भी लगा, मस्त हैं। इशा की नमाज भी ना पढ़े, इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा हशर कायम हो गया है, लोग ख़बरों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूँ जो मैदान हशर की तरफ जा रहा हूँ। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़कर देखा, एक बहुत बड़ा काला हंसदा मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है। इसकी कैरी आँखें हैं, मुंह खुला हुआ है, बेतहाशा मेरी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है, हंसदा बड़ा। मैं इस डर से घबराकर खौफज़दा से भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ निहायत नफीस लिबास, वाइट लिबास, निहायत महकती हुई खुशबुएं इनमें से आ रही थी। मैंने इनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने इनसे कहा, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे, मैं ज़ईफ़ आदमी हूँ, ये बहुत क़वी है, हज़रा जो है वो ताकतवर है, ये मेरे ख्वाबों का नहीं, मैं इससे मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो इससे नजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था, मुझे एक खेल बड़ा टेक नज़र आया। मैं इस पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग में जहन्नम नज़र आई, उसके टेले इस पर नज़र आए। इसकी दहशतनाक सूरत और इसके मंज़र नज़र आए, सब जहन्नम के हालात दिखे। इन सब हालात को देखने के बावजूद
इस सांप की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी, मैं ऐसी तरह भागा जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नम में गिर जाऊं। इतने में से एक ज़ोर की आवाज़ मुझे सुनाई दी, कोई कह रहा है पीछे हट, इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं वहाँ से पीछे दौड़ा हुआ, सांप मेरे पीछे लौट पर आया, फिर पीछे पड़ा। मुझे फिर वो बड़े मियाँ सफ़ेद लिबास नज़र आए। मैंने उनसे फिर कहा, मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी, इस हस्दे से किसी तरह बचाओ, आपने कबूल ना किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे, कहने लगे, बहुत ज़ईफ़, ये बहुत ख़वी, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने एक दूसरा पहाड़ है, इस पर चढ़ जा, इस पर मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हुई है। मुमकिन है तेरी भी कोई ऐसी चीज़ अमानत रखी हुई हो जिसकी मदद से इस हस्दे से बच सके। मैं भागा हुआ इस पर गया और वो हस्दा मेरे पीछे चला आ रहा है। मैं वहाँ देखा एक गोल पहाड़ है, इसमें बहुत से ताक यानी खिड़कियाँ खुली हुई है, इस पर पर्दे चढ़े हुए हैं खिड़कियों पर। हर खिड़की पर 2 किवाड़ हैं, 2 दरवाजे सोने के, जिन पर याकूत जुड़े हुए हैं, मोती से लटक रहे हैं। हर एक किवाड़ यानी हर एक खिड़की पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब इस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज़ दी, किवाड़ खोल दो, पर्दे हटा दो, उठा दो, बाहर निकल आओ। शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में से ऐसी हो जो इस वक्त इसको इस मुसीबत से नजात दे। कौन सी मुसीबत? हस्दे की मुसीबत। उसकी आवाज़ के साथ ही एकदम किवाड़ खुल गए, पर्दे उड़ गए और इसमें से चांद जैसी सूरत के बहुत से बच्चे निकले। मैं इंतहाई परेशान था। वो सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गया था। इतने में वो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ। वो सांप तो इसके पास ही आ गया। इस पर फौजों की फौजें बच्चों की निकल आई। अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें से दफ्तन मेरी निगाह अपनी इस 2 साला बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी, कहने लगी, खुदा की कसम ये तो मेरे अब्बा है। और एक कहते ही तीर की तरह एक नूर के पड़ले पर चढ़ी गई और अपने दाएं हाथ से, सीधे हाथ से मेरी तरफ दाढ़ी की तरफ बढ़ाया, जल्दी से लिपट गई और इसने अपना बायां हाथ इस सांप की तरफ बढ़ाया। वो फ़ौरन पीछे भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया, खुद मेरे गोद में बैठ गई, अपने दाएं हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी, कहने लगी, मेरे अब्बा जान, अलम यकुनुल लज़ीना आमनू, कुरान की आयत है, क्या ईमान वालों में जो लोग गुनाहों में मुब्तला हैं, नाफरमानी में मुब्तला हैं, नमाज़ां छोड़ा ली, इनके लिए इस बात का वक्त भी नहीं आया, इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के वास्ते, इस हक़ बात के वास्ते जो इन पर नाजिल हुई है, झुक जाएं। ये कुरान की आयत का तर्जुमा। इसकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा। मैंने पूछा, क्या बेटी तुम कुरान शरीफ को जानती हो? वो कहने लगी, हम सब कुरान शरीफ को तुम सबसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? इसने कहा, ये आपके बुरे आमाल। कौन से आमाल? आपने इसको अपने गुनाहों से इतना खवी कर दिया, वो आपको अब जहन्नम में खींच कर डालने वाले थे, इसकी फ़िक्र में थे। मैंने पूछा, वो सफ़ेद ज़ईफ़ बुज़ुर्ग कौन थे? कहने लगी, वो आपके नेक आमाल जिनको आपने इतना ज़ईफ़ कर दिया, इस सांप को आपसे दफ़ा ना कर सके।
अल्लाह, अलबत्ता इतनी मदद भी कर दी कि बचने का रास्ता बता दिया। देखो, हमें जो बुरे अमाल करनी है खसदे की शक्ल में बता रही शेख, हमें जो नेक अमल करनी है कमज़ोर आदमी की शक्ल में बता रही। मैंने पूछा, बेटी तुम इस पहाड़ में क्या कर रही हो? कहने लगी, हम सब मुसलमान के बच्चे हैं, क़यामत तक हम यहाँ रहेंगे, आपके आने के मुंतज़र हैं, जब आप सब आ जाएंगे हम सिफारिश करेंगे अल्लाह के सामने। इसके बाद मेरी आँख खुल गई। इस सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह शानू के सामने तौबा की और अपने बुरे अमाल को छोड़ दिए। अल्लाह अकबर। किसका किस्सा है? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह। उनकी ज़िंदगी का चला सो किस्सा बता रही है। इस किस्से में बहुत से बातें हैं। नहीं, अल्लाह ताला जो है कभी कभी जो है बोले नहीं, ख्वाब के अंदर जो है इनकी रहबरी हुई, जो इनकी बच्ची मर गई थी, पूरा तफसीलात हमारे सामने आया। नेक अमल किस हालत में है, बुरे अमल किस हालत में है, जहन्नम कैसी है, नहीं मुसलमान के बच्चे कैसे हैं, ये सारा खोल खोल के मैं सामने। 3 चीज़ें लेना इसमें। कितने चीज़ों को लेना? 3 चीज़ों को लेना। पहले उनकी ज़िंदगी कैसी थी, जब उनको ये बात मालूम हो गई उसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसी बन गई। मालिक बिन दीनार बहुत बड़े अल्लाह वाले बन गए, वक्त के अल्लाह वाले वली बन को मरे। वलियों के फहरिस्त में बहुत आगे चल गए। तो इससे ये बताया जा रही है हमें भी अपने जायज़ा लेना। अब तक हमको जब उनको मालूम हो गया तो उसकी फ़िक्र में उन्होंने ज़िंदगियाँ बदल गए। अल्लाह अल्लाह, हाँ सब है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जो हमको भी जो है अल्लाह का दोस्त बना दे इंशाअल्लाह। क्या भाई? हाँ हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह 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 अल्लाह। एक मरतबा हारून रशीद हज को जा रहे थे। रास्ते में कूफे में चंद रोज़ क़ियाम किया। जब वहाँ से रवानगी का वक्त आया तो लोग बादशाह की सवारी के सैर के शौक़ में शहर से बाहर बहुत से जमा हो गए। बहलूल मजनून पहुँच गए और एक अल्लाह वाले रास्ते में एक कोड़ी पर बैठ गए। बच्चे इनको हर वक्त सता रहे थे। बच्चे ठेले मारते थे, मजाक करते थे। वो हस्बे दस्तूर इनको जमा हुए थे बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के। वही दीवाना बोल को बच्चे पत्थर मार रही, मजाक कर रही। जब बादशाह की सवारी करीब आई, बच्चे सब इधर उधर हो गए। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, कौन? बहलूल रहमतुल्लाह अलैह। किसको बोल रही? हारून रशीद को बोल रही। अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन। हारून रशीद ने सवारी का पर्दा उठाया और कहने लगा, लब्बैक या बहलूल, लब्बैक या बहलूल। बहलूल मैं हाजिर हूँ, बहलूल मैं हाजिर हूँ। क्या कहते हो, कहो। उन्होंने कहा, मुझसे यमन ने यह हदीस बयान की है। इसका मफ़हूम है, हज़रत खदामा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को तशरीफ़ ले जा रहे थे तो मैंने मीना में आपको एक ऊँटनी पर सवार देखा जिस पर मामूली सा कजाऊ था। ना लोगों को सामने से हटाना था, ना मजमा, ना बच्चों का शोर। अमीरुल मोमिनीन, तेरा भी इस सफ़र में तवाज़ु से चलना तकब्बुर से चलने से बेहतर है। नसीहत करे। हारून रशीद ये सुनकर रोने लगे। अल्लाह के नबी की हदीस सुनाए उन्होंने। फिर कहा, बहलूल कुछ और नसीहत करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करे। बहलूल ये सुनकर 2 अशियार पढ़े जिसका तर्जुमा ये है। देखो ज़बरदस्त नसीहत कर रहे। मान ले, तस्लीम कर ले, तू सारी दुनिया का बादशाह बन गया। सारी दुनिया की मखलूक तेरे ताबे हो गई। फिर क्या होगा? कल को तो बहरहाल तेरा ठिकाना खबर का गड़ा है। एक इधर से मिट्टी डाल रहा होगा, एक उधर से मिट्टी डाल रहा होगा। मिन्हा खलक़नाकुम, नहीं
इस पर हारून रशीद फिर बहुत रोए, कहने लगे बहलुल तुमने बहुत अच्छी बात कही, कुछ और कहो। बहलुल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अमीरुल मोमिनीन, जिस शख्स को हक़ ताला शानो माल और जमाल, माल भी जमाल भी खूबसूरती अता किए और अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और अपने जमाल को गुनाहों से महफूज रखे, वो अल्लाह ताला के दीवानों में नेक लोगों में लिखा जाता है। अल्लाहु अकबर। हारून रशीद ने कहा तुमने तो बहुत अच्छी बात कही, इसका सिला इनाम मिलना चाहिए। हाँ, अब इतने सब नसीहत सुन ले को क्या बोल रही है ना, तुम्हारा कुछ इनाम मिलना चाहिए वो बोल रही। अब देखो है ना इनका यकीन कैसा था अल्लाह वाले। बहलुल ने कहा रहमत, इनाम का रुपया उन लोगों को वापस कर जिनसे टैक्स वगैरह के तौर पर ले रखा है, मुझे तेरे इनाम की ज़रूरत नहीं है। हारून रशीद ने कहा अगर तुम्हारे ज़िम्मे किसी का कर्ज हो तो मैं उसको अदा कर दूंगा। बहलुल ने कहा अमीरुल मोमिनीन, खर्च से खर्च अदा नहीं किया जाता, यानी ये रुपया जो तेरे पास है ये ख़ुद दूसरों का हक़ है, जो तेरे ज़िम्मे इनका कर्ज है, हक़ वालों का हक़ वापस कर, पहले अपना कर्ज अदा कर फिर दूसरों के कर्ज की पूछना। क्या बदसली देखो ना। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तुम्हारे लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर करूं जिससे तुम्हारे खाने का इंतज़ाम हो जाए। बहलुल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं और तुम दोनों अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, ये महल है वो तुम्हारी रोज़ी की तो फ़िक्र करे और मेरी रोज़ी की फ़िक्र ना करे। वजीफ़ा रोज़ाना तनख्वाह दे दूँगा तो भी तू भी मैं अल्लाह के बंदे हैं, तू बादशाह है मैं गरीब हूँ, तो की रोज़ी की फ़िक्र कौन करती। हाँ, इसके बाद हारून रशीद सवारी का पर्दा गिरा दिए और आगे चल दिए। अल्लाह वाले ऐसे थे। अल्लाह अकबर। हारून रशीद की ये मशहूर बात है, नसीहत सुनने पर कसरत से रोया करते थे। एक मरतबा हज को जा रहे थे, रास्ते में सही सादून मजनून रास्ते में सामने आ गए और चंद अशआर पढ़े जिसका मतलब ये था मान ले तू सारी दुनिया का बादशाह बन गया, लेकिन क्या आखिर मौत ना आएगी। दुनिया को अपने दुश्मनों के लिए छोड़ दे। जो दुनिया आज तुम्हें खूब हंसा रही है ये कल तुम्हें खूब क्या करेगी, रुलाएगी। ये अशआर सुनकर हारून रशीद एक चीख मारे और बेहोश होकर गिर गए। इतने तवील वक्त तक बेहोश रहे, 3 नमाजें क़ज़ा हो गई। क्या अल्लाह का डर था। इनकी अंगूठी की मेहर मोहर अंगूठी पर जो है ये लिखा हुआ था दे, हर किस्म की बड़ाई हर नू की कुदरत सिर्फ़ अल्लाह जल्ल जलालहू के लिए है। ये मज़मून गोया हर वक्त निगाहों के सामने रखना चाहिए। किसके सामने? निगाहों के सामने रखना। कैसे कैसे अल्लाह वाले हैं, तो इनके वाक़यात हमारे सामने आ रही। इसमें बहुत से नसीहतें हैं इस वाक़े के अंदर। क्या जी, अल्लाह वाले ही, अल्लाह से कलेक्शन है। नादान बच्चों को क्या मालूम, मजाक कर रही हैं, ढेले मार रही हैं। ऐसे ऐसे लोग भी आती हैं हमारी निगाहों के सामने, ऐसे ऐसे अल्लाह के वलियाँ आती हैं। अल्लाह से डायरेक्ट कलेक्शन होता, मालूम नहीं होता हमारा। इताअत में अल्लाह हिदायत रखी। क्या जी, इताअत में हिदायत, इंसानों में वलियाँ। अब वो समंदर में हीरे मिलती बोलती नहीं, वो बोलता रहूँ मैं। हाँ, इंसानों में वलियाँ हैं, फिर कहाँ तो चुनने चलेंगे समंदर में हीरे रहते होंगे। ये एक चीज़ मालूम हुई। देखो ढेले मार रही, पत्थर मार रही, क्या इब्राहिम भाई। अब देखो वहाँ से जो है इन बादशाह है हारून रशीद, अपना जो है बादशाह आ रहा बोल को जो है जमा हो गए थे, हज को जा रहा था बादशाह। अब इसको देखो सब चल गए। अब इन्होंने पुकारे अमीरुल मोमिनीन, वो तो बादशाह जो है इनकी आवाज़ सुनते पहचान लिया। लब्बैक या बहलुल, लब्बैक में हाजिर हूँ, नसीहत शुरू करें। अल्लाह के नबी कैसे जाते थे हज को, वक्ती देखो वक्ती बात, इसके ऐसे मौका शनासी, वक्त शनासी, फ़िज़ा शनासी बोलते नहीं। मजमे में कैसी बात करना, बैठते मजमे को देखते अल्लाह डालता बात। वो अल्लाह वाले की खासियत रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी की हदीस बताए, यमन ने ये हदीस पहुँचाई मुझे। अब
अभी नसीहत करो, फिर नसीहत करे, मान ले, तस्लीम कर ले, तो दुनिया का बादशाह है। क्या होता, एक जैसी मट्टी डालता है, जैसी मट्टी है, नसीहत, फिर नसीहत करो, फिर नसीहत करे। नहीं, दो चीज़ें असला जिसको माल वक्त की बात ही देखो, उसके पास माल भी है, जमाल भी है, वो गुनाहों से अपने खूबसूरती को बचाए, माल कहाँ खर्च करे, हर एक के लिए नसीहत है। अब इन्हें आखिर में क्या है, आपको इनाम मिलना चाहिए, वो ये बोलते फ़ौरन रपाटा मारे अंदर, जो तेरे पास पैसा है ये लोगों का पैसा है, उससे क्या इनाम है? तो आप क्या तो खर्च है तो बोलो मैं आधा, नहीं, जो लोगों के बैतुल माल में जो माल है वो दूसरा का खर्च है, वो खर्च से खर्च अदा क्या करता। तो महीने को एक मरतबा तो तुम्हारी रोज़ी, तुम्हारा जीना चलना बोल देना है, इमाम की तनख्वाह हुई, पेशमान की तनख्वाह हुई, फलां तनख्वाह हुई, मिसाल बता रहा हूँ मैं, चलने भाई क्या भी नहीं करी तो दुनिया का भी नो, खाली पढ़ा ले रही, तालीम कर रही, क्या बात बोले हो, तीनों अल्लाह वाले हैं, तू और मैं अल्लाह के बंदे, तो बादशाह है तो क्या, मैं गरीब है तो क्या, तेरी रोज़ी की फिक्र अल्लाह करा, मेरी रोज़ी की फिक्र नहीं करता क्या, पर्दा डाले चलते। कितने नसीहत मिलनी, तो ही पहला कलमे की नसीहत है इसके अंदर, पहला कलमा अल्लाह से होता, हमारे कलमे में क्या है, अल्लाह से होने का है। बादशाह को बात मान के बोलो, बादशाह भी देखो, बात मान के बोलो, जल्दी का औसत बोलो। हाँ, अरे उन्होंने भी अल्लाह वाले थे अल्लाह वाले हो, और एक अल्लाह वाले मिले रास्ते में, सादुन मजनून, नसीहत करते बेहोश पड़ गए उन्होंने। तो दुनिया का बादशाह मान ले, तस्लीम कर ले, कल क्या है तू खबर में जाना होगा, दुनिया को अपने दुश्मन, एक बात दिल को लगी, अपने दुश्मन से छोड़, आखिरत की तैयारी कर ले। कौन तो बोला तो पागल हो जा रहे हैं। हाँ, 3 नमाज़ा खज़े हो गई, कैसा अल्लाह का डर दो। आज हमारे दिल इतने, मैं बता रहा हूँ, मैं मोहताज हूँ, इतना सख्त हो गए हमारे दिल, हमारे जो इल्म है नहीं मरने के बाद का, खबर का, जहन्नम का, चौपाए नज़र आ रही ना हो जानवर, एक जानवर भी बगैर गोश्त हड्डी के मिलता, गोश्त का हतात नहीं, अगर जो इल्म उनको हो जाता आखिरत के बारे में, सब हड्डी के, अल्लाह के डर खौफ में हड्डियाँ मिलती, बड़े बड़े तूफाना थम जाती, पहाड़ा पिघल जाती, लेकिन ये दिल ऐसा सख्त है, अल्लाह माफ़ फरमाए, असर इतनी हो रही। 3 नमाज़ा क़ज़ा हो गए अंदर, अल्लाह वाले थे उन्होंने, अल्लाह माल दिया था। कई जगह ऐसे वाक़यात है दुनिया में छोटा बन के चलाओ नहीं, आपको गा देना, अल्लाह ने उसी काम दे रहा, और वो नहीं वो है। तकब्बुर की अलामत 2 चीज़ें हैं, कहते दूसरे को हक़ीर समझना, और जो है अपनी बात को अड़े रहना, मैं सही बोलूँ। कई जगह से बुजुर्गों गुजरे क्या नहीं है, ये इनके वाक़यात, असलाफ़ के वाक़यात बोलते हैं ना, ये हमारे असलाफ़ के वाक़यात। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं ना, मिस्र के रहने वाले, जो एक मशहूर सूफिया है, फरमाते हैं मैं एक जंगल में जा रहा था। कहाँ जा रहे थे? मुझे एक नौजवान नज़र पड़ा जिसके चेहरे पर दाढ़ी की 2 लकीरें थी, यानी निकलना शुरू हुई थी। मुझे देखकर उसके बदन में कपकपी आ गई और चेहरा जर्द हो गया और मुझसे भागने लगा। मैंने कहा मैं तो तेरे ही जैसा इंसान हूँ, जिन तो नहीं, फिर क्यों इतना दौड़ भाग रहा है? वो कहने लगा तुम इंसानों ही से तो भाग रहा हूँ। इसके पीछे चला और मैंने इसको कसम देकर ज़रा खड़ा हो जा, ठहर जा। वो खड़ गया। मैंने पूछा तो इस जंगल बियाबान में बिल्कुल तन्हा रहता है, कोई दूसरा दोस्त नहीं, तुझे खौफ नहीं मालूम होता? कहने लगा मेरे पास तो मेरा दिल लगाने वाला। मैंने समझा कि इसका कोई रफ़ीक यानी दोस्त कहीं गया हुआ होगा। मैंने पूछा वो कहाँ है? कहने लगा वो हर वक्त मेरे साथ है, वो मेरे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ है। मैंने पूछा अल्लाह अकबर, कुछ खाने पीने का सामान भी तेरे पास है? सुनो भाई, कहने लगा सब जो कलमे की बात आ रही, कहने लगा वो भी मौजूद है। मैंने कहा वो कहाँ है? कहने लगा जिसने मेरी माँ के पेट में मुझे रोज़ी दी, उसने मेरी बड़ी उम्र में भी रोज़ी की जिम्मेदारी ले रखी है।
मैंने कहा खाने पीने के लिए कुछ तो आखिर चाहिए। उससे रात को तहज्जुद में खड़े होने की क़ुव्वत पैदा होती है, दिन के रोज़ा रखने में मदद मिलती है, बदन को क़ुव्वत सी है, मौला की खिदमत इबादत भी अच्छी तरह हो सकती है। मैंने खाने पीने की ज़रूरत पर बहुत ज़ोर दिया तो वो चंद अशियार पढ़कर भाग गया। अल्लाह के वली के लिए किसी घर की ज़रूरत नहीं और वो हरगिज़ इसको गवारा नहीं करता कि इसका कोई जायदाद हो। जब वो जंगल से पहाड़ों की तरफ चल देता है तो वो जंगल उसकी जुदाई से रोते हैं जिसमें वो पहले से था। वो रात की तहज्जुद पर, दिन के रोज़े पर बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला होता है। वो अपने नफ्स को समझा देता है जितनी मेहनत मुशक्क़त हो सकती है इसलिए कर ले कि रहमान की खिदमत में कोई आर नहीं होती। वो बड़ी फ़ख्र की चीज़ है। जब वो अपने रब से बातें करता है तो उसके आँख से आंसू बहा रहते हैं और ये कहता है, या अल्लाह मेरा दिल उड़ा जा रहा है, इसकी तू ख़बर ले। और वो यूँ कहा करता है, या अल्लाह मुझे ना तो जन्नत में याकूत का घर चाहिए जिसमें हूरें रहती हैं और ना मुझे जन्नत अदन की ख्वाहिश है, ना जन्नत के फलों की आरज़ू है। मेरी सारी तमन्ना सिर्फ़ तेरे दीदार के लिए है, इसका मुझ पर एहसान कर। यही बड़ी फ़ख्र की चीज़ है। अल्लाह अकबर। भाग रहा था, गुस्सा आया इनको, अरे क्या रे मैं जिन्न हूँ इंसान हूँ, कहीं को भाग रहा है, ठहर वो कसम देखो ठहरा करे उसको। नौजवान खाली दोबारा ऐसा निकली, गाड़ी निकलना शुरू हुई कर। मिस्री फरमा रही, कौन से मिस्री देना, जुन्नून मिस्री भाग रहा है। कसम है भाई, कसम देखो तो ठहरा गया, तुम्हारे इंसान से भाग लो। मैं बोला किसे, उन्होंने बोले भाई तू अकेला है जंगल में, तो डर गिर लगता नहीं क्या यकीन हो। तो ही पहला कलमा हमारा, मेरा साथी मेरे साथ है। बोला तो कौन तो है कि बाहर गया आता ले ऐसा, उनको समझिए ना। अच्छा देखो अब उनकी सोच देखो डर खौफ नहीं लगता क्या, वो तो मेरा दिल लगाने वाला है। कहाँ है वो तो हर वक्त मेरे पास है, मेरे दाएं भी है, मेरे बाएं भी है, मेरे पीछे भी है। समझ गए ना वो समझ गए। जुन्नीन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह खाने के जो मेरी माँ के पेट में मुझे परवरिश करा, जब मैं तो दुनिया में आऊँ तो मेरी रोज़ी की फिक्र, खाने पीने को बहुत जोर दिए थे। जोर दिया तो है नहीं, एक तहज्जुद पढ़ने के बाद से, इबादत करने के बाद से ऐसा सब समझाया था। फज़ाइल शैतान समझाता नहीं ऐसा, पता नहीं तो कैसा रहे तो चले गया, तो 20 बच्चे घर में, कारोबार का कैसा, कुछ 4-4 महीने बैरून चले आ रहा नहीं। हर एक की रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे है। समझाने खाने पीने पर जोर दिया ना, ताकत खाना ऐसा ला रही ना, तहज्जुद पढ़ने के बाद से, इबादत करने के बाद से हो तो तुम फ़ौरन चंद अशियार पढ़ को। क्या अशियार पढ़ा मालूम, पढ़ को भाग गया। अल्लाह के वली की हो क्या बोला, ये सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगा, बताया तफसील सी बात है वहाँ सामने। तो इसमें सोब हमारे क्या चीज़ मिल रही, तौहीद के बारे में मिल रही। किसके बारे में, तौहीद की दावत। कैसा यकीन बनाना हो, कैसा है वो ज़माना कैसा था, बच्चे के अंदर इतना अल्लाह का डर खौफ था क्या जी। चंद अशियार पढ़ को भाग गया दो। क्या है, अल्लाह के वली की लिए किसी घर की ज़रूरत नहीं होती। कैसे नसीहत के बाद हम इबादत करें तो ये ज़मीन गंवा देती, बोलती नहीं। और वो हरगिज़ इसको गवारा नहीं करता, इसकी कोई जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो, गवारा नहीं करता। उसके पीछे पड़ आ जाते हैं। अल्लाह। वो जब जंगल से पहाड़ों की तरफ चल देता है तो वो जंगल उसकी जुदाई पर रोते हैं जिसमें वो पहले था। और वो रात की तहज्जुद पर, दिन के रोज़े पर बहुत ज़्यादा क्या करने वाला होता, सब्र करने वाला होता है। वो अपने नफ्स को समझा देता है जितनी मेहनत और मुशक्क़त हो सके कर ले, इसलिए रहमान की खिदमत में कोई आर नहीं होती। वो बड़ी फ़ख्र की चीज़ है।
अल्लाह, जब वो अपने रब से बातें करता है तो उसके आँख से आंसू बहते रहते हैं और कहता है या अल्लाह मेरा दिल उड़ा जा रहा है, इसकी तो ख़बर ले। वो यूँ कहता है या अल्लाह मुझे ना तो जन्नत में याकूब का घर चाहिए, ये असल चीज़ देखो, जिसमें हुरे आइन रहती है, इखलास की चीज़ है, और ना मुझे जन्नत अदन की ख्वाहिश है, ना जन्नत के फलों की आरज़ू है। मेरी सारी तमन्ना सिर्फ़ तेरे दीदार के लिए है, इसका मुझ पर एहसान कर दे। ये बड़ी फ़ख्र की चीज़ है। अल्लाह 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 कहने सुनने से ज़्यादा ये असलाफ़ की जो है, हमारे असलाफ़ के जो है इतने बातें ला के रखती है। असलाफ़ के बातें हमारे से बड़े होंगे बातें क्या जी, थोड़े तो खुद अल्लाह हमको जो है कम से कम तकबीरुल्लाह के साथ 5 वक्त नमाज, आँखों की हिफाजत, कौन सी हिफाजत, आँखों की हिफाजत से हमारी हिफाजत फरमाए। और ये उम्मुल आमल, हर महीना से रोज़ा निकलना क्या जी, दिन के काम में अपने आप को लगाना, इसमें अल्लाह हमको रहने की तौफीक अता फरमाए। कितने वाक़यात आए जी इब्राहिम भाई। अब एक मुज़ाकिरा छोटा सा कर लेगा जो है, अपने अपने मेहनत में निकलना है। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। गुस्ल कितने फ़र्ज़, 3 फ़र्ज़ हैं। गुस्ल किसे बोलती है, मैं एक बोल दूँ, बाद में सब एक ही जने बोल। गुस्ल किसको बोलती हैं, पानी नहाने को बोलते हैं। हाँ, गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं, 3 फ़र्ज़ हैं। गुस्ल किसको बोलती हैं, नापाक भी है तो जैसा BBC हम बिस्तरी करे या एहतलाम हो गया फ़ौरन एक साथी को उठा ले चल जाता। अब ये 3 फ़र्ज़ा करे तो इस्लाम में पाक है। रमा से पानी डालो, दरिया में डूब कर निकलो, 3 फ़र्ज़ा नहीं करे तो शरीयत के हिसाब से उसकी ना वज़ू होता ना नमाज होती। तो वो से फ़र्ज़ा है जिसकी अहमियत इतनी है, वो हो तो पाक होता मुसलमान। मुँह भर को पानी दो, गरगरा करना, हाँ, और नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा बदन भिगाना। पानी जहाँ नहीं पहुँचता, बगलों में, नाफ में, जहाँ जहाँ नहीं पहुँचता आदमी को मालूम है, वहाँ पानी पहुँचाना। ये गुस्ल के 3 फ़र्ज़ा हैं। क्या जी, बोलो, बोल दिए, बोले तो सुनने तो खाली सुन लो, बोलते याद होता नहीं तो अब लास्ट में बोलो, लो इन्हों बोलते हैं नहीं, फ़राइज़ बोलो, मैं वो चीज़ां तो सुनना था वाजिबा है। नापाक हो गया तो तहारत को जाको आना 2 बार हो, छोटे स्तिंजे को बड़े स्तिंजे को जाना, कहाँ गंदगी चीज़ लगी वो धो लेना, वो जो ये सब हाथ धो लेना, ये करने की चीज़ें हैं। खाली फ़राइज़ 3 फ़र्ज़ा, पाक होने के फ़र्ज़ा ज़रूर करना, होने के तो नहीं होता। अब मैं बोला नहीं 3 फ़राइज़, फिर लास्ट में बोल दें तो मैं बोल नहीं सुने दे, सुनो बाबा, करने से पहले दुआ पहले